हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो देखो, आज हम लोग थोड़ा से लेट हैं। हम लोगों की वैसे क्लास 7 PM पर स्टार्ट होती है। आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से अपनी क्लास 9 PM पर स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो आप सभी को जय हिंद। क्लास स्टार्ट करने से पहले, और यदि आपको कोई भी दिक्कत आए क्लास में तो आप लोग कमेंट करके हमें अवश्य बताइए। ठीक है, और अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो हम लोगों ने इस पे काफ़ी सारे क्वेश्चन किए हैं, और एक बेहतरीन प्रकार से जो हमने लास्ट क्लास थी, जिन्होंने लास्ट क्लास नहीं देखी प्लीज़ मेरे कहने से एक बार लास्ट क्लास देखिएगा। उसमें इतने बेहतरीन क्वेश्चन हुए हैं कि आपको मज़ा आ जाएगी। ठीक है, देखो, मज़ा आसान क्वेश्चन में आती है, कठिन क्वेश्चन में नहीं आती है। तो जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको तो मज़ा आएगी, और जो पढ़ने वाले नहीं हैं उनके लिए तो थोड़ा कठिन होएगी। और वैसे यदि आज की क्लास देखी जाए तो आज अपने लोग का ये कौन सा टाइप है, ये है टाइप 4। और टाइप 4 भी एक बेहतरीन प्रकार से हम लोग को पढ़ना है, एक इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, बहुत ज़्यादा पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो अपने लोग की आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, और इससे पहले कुछ बातें जान लेते हैं। कुछ बातों में ये है कि बॉडमास रूल आपने पढ़ा ही है। हम लोगों ने 3 क्लास से ऑलरेडी देख रहे हैं इसको। देखो, लाइट फिर से गई है। ठीक है, लेकिन हम लोग अपनी क्लास जारी रखेंगे। दिख रहा हूँ ना, मैं थोड़ा सा दिख रहा हूँ। ठीक है, तो मैनेज कीजिएगा इतने में ही। तो देखो, सबसे पहले हमें सॉल्व करना होता है ब्रैकेट। अब क्या करें, मजबूरी है, क्योंकि अभी मैं अपने कोचिंग रूम में हूँ और कोचिंग रूम में इन्वर्टर नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये बात आपको क्लियर है। चलो, इसके बाद हमने ये बताया था कि डिवाइड और मल्टीप्लाई को एक साथ सॉल्व करना है, प्लस या माइनस में जो मना है पहले वो करो। देखो, ये सॉल्व करने के बाद ही हम लोग प्लस और माइनस पे आते हैं। ठीक है, चलो अपने क्वेश्चन को देखते हैं, और इससे पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट थोड़ा से और सीखेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है, जो हमने पिछली क्लास में बताया था ना, क्या बताया था कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि जब भी कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले हमें डिवाइड पे ध्यान ले जाना होता है। मतलब सबसे पहले हमें डिवाइड को सॉल्व करना होता है। ये डिवाइड के लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई है, तो थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत होती है। ठीक है, कैसे सतर्क रहने की ज़रूरत होती है, ये बात हम अभी थोड़ी देर में करने वाले हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं ना। चलो देखो, सबसे पहले आपको डिवाइड पे आना है। डिवाइड पे आने के बाद जो संख्या, यदि मैं इधर 8 लिख दूं, इधर 2 लिख दूं, यदि 2 से 8 पूरी प्रकार से विभाज्य है या पूरी प्रकार से कटता है तो हम उस ऑप्शन को चेक करेंगे। यदि यहाँ पर लिखा है 5 और यहाँ पर लिखा है 2, अब देखो क्या 5 है वो 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा क्या? तो सर पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा। तो जिसमें ये जो इधर वाली संख्या है ना, ये पूरी प्रकार से डिवाइड नहीं होगी, उस वाले ऑप्शन को हम एकदम से हटा देंगे। ठीक है, चलो मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझाऊंगा। ठीक है, तो फिर ज़्यादा मजा आएगी समझने में भी और करने में भी। इससे पहले मैं थोड़ा लेस देन और ग्रेटर देन बता देता हूँ आपको कि लेस देन और ग्रेटर देन क्या है। यदि आपका साइन कुछ इस प्रकार से मिले, आगे क्वेश्चन है इसलिए मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है, और आपको साइन कुछ इस प्रकार से मिले तो इस वाले साइन को हम लोग बोलते हैं लेस देन, इस वाले साइन को हम लोग बोलते हैं ग्रेटर देन। क्या होता है, ऊपर वाला लेस देन, नीचे वाला ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब होता है ज्यादा, लेस देन का मतलब होता है कम। ठीक है, अब ये ज्यादा कम का क्या मसला है, तो यदि मैं इस साइड 5 संख्या लिख दूं और इस साइड में लिख दूं 10, तो देखो ये 10 से क्या है, ये है कम, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये लेस देन है किससे, 10 से। और यदि मैं इधर लिख दूं 10 और इधर लिख दूं 5, तो इसका मतलब क्या है, ये है ग्रेटर देन, किससे ज्यादा है, ये 5 से ज्यादा है। क्लियर है, कुछ इस प्रकार से हम लोग करते हैं। चलो अपने आज के इस क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो आंसर दो इस क्वेश्चन का। मैं लिख देता हूं क्या क्या चेंजमेंट है इस पे। यहां पर लिखा है कि प्लस का तात्पर्य डिवाइड है, मतलब प्लस के स्थान पर क्या आएगा, डिवाइड आएगा। इनटू का तात्पर्य प्लस है तो इनटू का तात्पर्य यहाँ पर प्लस हो जाएगा। माइनस का तात्पर्य गुणा है तो माइनस का मतलब यहाँ पर गुणा हो जाएगा। और भाग का मतलब क्या है, माइनस है तो डिवाइड के स्थान पर माइनस हो जाएगा। हमें कुछ इस प्रकार से चेंजमेंट दिए गए हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले आपको अभी हमने बताया है कि किस पे फोकस करना है, डिवाइड पे फोकस करना है। यदि डिवाइड के लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो तो हमें थोड़ा सतर्क रहना है, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। और मैं दूसरी बात क्या बताई थी, इस बात को मैं यहाँ पर फिर से रिपीट करूंगा, ठीक है। दूसरी बात हमने ये बताई थी कि जिस संख्या में डिवाइड पूरी तरह से ना जाए हम लोग उस ऑप्शन को हटा देंगे। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं 5 और इधर लिख दूं 2, तो क्या 2 से 5 पूरी प्रकार से डिवाइड होगा क्या? नहीं सर, पूरी प्रकार से डिवाइड नहीं होगा। यदि हम डिवाइड करना चाहें जबरदस्ती में तो 2.5 आएगा। हमने कहा है कि पूरी प्रकार से डिवाइड होना चाहिए, तो इसका मतलब पूरे प्रकार से डिवाइड नहीं होगा, तो ये वाले ऑप्शन क्या होंगे, गलत होंगे, जिसमें पूरे प्रकार से डिवाइड ना हो या जिनमें दशमलव बन रहा हो। जैसे हम 5 में 2 का भाग लगाएं तो 2.5 आएगा। यदि यहीं पर होता 8 और 8 को हम लोग डिवाइड करते 4 से, तो देखो यहाँ पर 4 2 जा 8 पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का ये कॉन्सेप्ट है। चलो देखते हैं क्या। देखो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है, इनके करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका ये कि चाहे तो आप लोग एक एक ऑप्शन को पूरे साइन चेंज करके करो, या दूसरा तरीका ये है कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ और आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे? यहाँ पर चेंजमेंट कुछ लिखे गए हैं कि प्लस को डिवाइड से चेंज करना है, मतलब जहां जहां प्लस है वहां वहां आपको डिवाइड लगाना है। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ डिवाइड लगा लो, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ भी आप लोग डिवाइड लगा लो, यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ भी डिवाइड लगाओ, और यहाँ प्लस साइन है यहाँ भी डिवाइड लगाओ। दूसरी बात हमने ये बताई है कि जिस संख्या में पूरी तरह से भाग ना जाए उस संख्या को हम लोग, मतलब उस ऑप्शन को हम लोग हटा देंगे। तो क्या 5 4 को पूरी तरह से विभाजित कर सकता है क्या? तो नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता है तो इसका मतलब ऑप्शन ये वाला गलत हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्या 6 डिवाइड 5 है, क्या है 6 डिवाइड 5। लेकिन हमें अभी एक चीज और ध्यान देना होगा, जो इसके पहले ये लगा ना ये साइन माइनस का, तो यहाँ पर देखो माइनस का चेंजमेंट मल्टीप्लाई है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई भी है। और 5 जो 33 लिखा है ना, ये 5 से भी विभाज्य नहीं है, ठीक है। 5 से पूरी तरह से नहीं कटेगा, इसलिए ये गलत है, ठीक है। इसके बाद देखो ये यहाँ पर 5 है और यहाँ पर क्या है 6 है। क्या 6 का डिवाइड 5 में करेंगे पूरी तरह कटेगा क्या? सर नहीं कटेगा, तो इसका मतलब ये वाला भी ऑप्शन गलत। इसके बाद ऊपर भी सेम लिखा है तो ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि ये कटेगा नहीं। इसके बाद यहाँ पर देखो 2 डिवाइड 6, ये पूरी तरह से कट जाएगा, 3 बार में कटेगा, तो इसका मतलब हम लोगों का ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए एकदम से सही होगा। चाहे तो आप लोग चेक करके भी देख सकते हो। कैसे चेक करूं क्या मैं? चलो मैं आपको चेक करके एक बार दिखाई दे रहा हूं कैसे फर्स्ट सही है। तो देखो यहां पर कितना लिखा हुआ है, 33 लिखा हुआ है, फिर माइनस साइन है, माइनस को मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो माइनस के स्थान पर मल्टीप्लाई लगाएंगे। डिवाइड को हमें किससे चेंज करना है, माइनस से, तो डिवाइड के स्थान पर माइनस लगा दो। यहाँ मल्टीप्लाई को कहाँ पर लिखा है, मल्टीप्लाई को प्लस से, तो मल्टीप्लाई के स्थान पर प्लस लगाओ, और प्लस को डिवाइड से तो प्लस के स्थान पर डिवाइड लगा दो। क्लियर है इतनी बात? इसके बाद हमें गोला लगाने का काम करना है, यहाँ गोला लगेगा, यहाँ गोला लगेगा पूरे में, ठीक है। तो 33 मल्टीप्लाई 4 कितना होगा, 132 हो जाएगा। यहाँ पर देखो -5 है, जैसे हम इसको इससे डिवाइड करेंगे 6/2 करेंगे, यहाँ आएगा 3। अब देखो -5 प्लस का 3, जब हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। तो 132 से -2 घटाएंगे, सॉरी 132 से 2 घटाएंगे, कितना आएगा 130। तो यहाँ पर कितना दिया 130, इसलिए हम लोगों का पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। इसको मैंने एकदम से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, मतलब अगला क्वेश्चन देखते हैं अगले क्या होते हैं। चलो इसको करते हैं, ये भी बढ़िया है। तो हमने क्या कहा है कि आप लोग डिवाइड पे फोकस करो। सबसे पहले किस पे आपको फोकस करना है, डिवाइड करने पे, भाग पे फोकस करना है। तो सबसे पहले ये जो लैंग्वेज है ना, इस पे आप लोग ढूंढो कि डिवाइड का साइन कहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पर देखो प्लस भाग के लिए लिया जाता है, मतलब जहां जहां प्लस है वहां वहां क्या है, वहां वहां डिवाइड है। देखो यहाँ हमने देखो डिवाइड लगा दिया, यहाँ प्लस मिला तो यहाँ भी हमने डिवाइड लगा दिया, यहाँ प्लस मिला तो यहाँ भी हमने डिवाइड लगा दिया, और यहाँ प्लस है तो यहाँ भी हमने डिवाइड लगा दिया। क्लियर है? अब लेकिन मल्टीप्लाई का देख लो कि मल्टीप्लाई की मतलब किसके लिए है। तो देखो भाग गुणा के लिए, तो क्या यहाँ पर भाग है क्या, नहीं है। यहाँ पर भाग है क्या, नहीं है। तो मतलब भाग किसके लिए, गुणा के लिए, यहाँ पर होगा, कोई मतलब का नहीं है। क्या 5 7 को डिवाइड कर देगा क्या, नहीं करेगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा।
क्या 5 7 को करेगा, क्या डिवाइड नहीं करेगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। 7 6 को डिवाइड करेगा, क्या नहीं करेगा सर, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा। मैं आपको एक बार फिर से इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, क्लियर है। चलो, यहाँ प्लस किसके लिए है, भाग के लिए, तो यहाँ पर डिवाइड साइन आएगा। यहाँ जो भाग है वो गुणा के लिए है, तो भाग के स्थान पर गुणे का साइन आएगा। गुणा जो है वो घटाने के लिए, तो यहाँ माइनस का साइन आएगा। माइनस जोड़ के लिए, तो माइनस के स्थान पर प्लस हो जाएगा। हम लोग गोला इस पूरे में लगाएंगे। ये माइनस का 5 प्लस का 2 कितना आएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। यहाँ फिर 6 3 जा 18 हो जाएगा, और 7 3 जा 21, 21 से 3 घटाएंगे कितना आएगा, 18 आ जाएगा। इसका मतलब अपना फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सही है। क्लियर है। हम लोग कुछ इस प्रकार से चेक करते हैं। चलो, इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। पता है आज लाइट चली गई है तो थोड़ा फिर दिक्कत हो रहा है। ये जो अपना जिस डिवाइस से मैं ये बना मतलब क्लास ले रहा हूँ, ये इसी की ब्राइटनेस है कि मेरा चेहरा आपको दिख रहा है, पीछे का आपको दीवार कुछ नहीं दिख रहा होगा। यदि थोड़ा सा पीछे चला जाओ तो मैं एकदम काला दिखूंगा फिर, ठीक है। चलो, इसको करते हैं। करो, इसको ट्राई करो। जैसे अभी हमने बताया था सेम यही काम करना है, जैसे अभी हमने बताया सेम यही काम करना है। ये काम कर लो, चैप्टर क्लियर हो जाएगा। चलो, यहाँ पर हमने क्या कहा, सबसे पहले हमें भाग देखना होगा। यहाँ पर देखो प्लस भाग के लिए ली, प्लस भाग के लिए, तो जहां जहां प्लस है ना वहां वहां भाग लगा दो। लग गया भाग। यहाँ भी प्लस है, यहाँ पे हम लोग भाग का साइन लगाएंगे। यहाँ भी प्लस है तो हम लोग यहाँ भी भाग का साइन लगाएंगे, और यहाँ पर प्लस है तो हम लोग यहाँ पर भाग का साइन लगाएंगे। तो क्या 11 25 को विभाजित करेगा, क्या नहीं करेगा। यहाँ पर 5 से 15 विभाजित हो जाएगा, लेकिन अभी मल्टीप्लाई को तो देख लो किसके लिए, तो गुणा के लिए, सॉरी गुणा किसके लिए, घटाने के लिए। हमें गुणा देखना है ना, तो डिवाइड है गुणा करने के लिए। तो डिवाइड इस साइड तो है नहीं, कहीं पे है क्या, इस साइड नहीं है ना। चलो, हमें थोड़ी से आसानी हो गई, लेकिन यहाँ पर है भाग, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या जाएगा, मल्टीप्लाई भी जाएगा, ध्यान देना। चलो, क्या 14 12 को डिवाइड कर लेगा, क्या नहीं कर पाएगा। अब देखो जो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है ना, यहाँ पे थोड़ा गौर करना। 14 मल्टीप्लाई 4 है, डिवाइड 6 है, तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, लेकिन 3 से ये दोनों डिवाइड नहीं होंगे, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत। ऑप्शन अपना सही कौन सा, ऑप्शन सही है सी। क्लियर है। एक बार सारी वैल्यूज देख के रखो क्या आ रहा है, क्या ऑप्शन सी, तुरंत रखो। तो जैसे ही आपको मिल जाए पेपर में कि सी है, फिर आप लोग चाहे चेक करो चाहे ना चेक करो, क्योंकि आप लोग इतनी प्रैक्टिस मैं आपको करवा दूंगा कि आपको इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि केवल ऐसे ही आप लोग सही कर दोगे। क्लियर है ना। हाँ, चलो, अपने लोग का सी आ रहा था ना कुछ सही। चलो, 25 माइनस लगा है, माइनस जोड़ के लिए, तो माइनस के स्थान प्लस कर लो। इसके बाद प्लस किसके लिए, प्लस है भाग के लिए, तो यहाँ पर भाग का साइन लगाओ। ये भाग किसके लिए है, भाग है गुणा के लिए, तो भाग के स्थान पर गुणा का साइन। गुणा है घटाने के लिए, गुणे के स्थान पर घटाने का साइन। तो हम लोगों को गोला कुछ ऐसे लग जाएगा। 5 3 जा 15 हो यहाँ पर होएगा, और 4 3 कितना होगा, 12 हो जाएगा। तो 25 प्लस 12, और यहाँ से कितना है, माइनस का 16। कितना है, माइनस का 16। अब देखो इससे इसको घटाएंगे, -4 आएगा, 25 से 4 को घटाएंगे कितना आएगा, 21 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। क्लियर है। आगे चले, कोई दिक्कत परेशानी, क्या सेम क्वेश्चन है क्या, नहीं दूसरा है, हमें लगा कि सेम है। चलो, डिवाइड का देखते हैं हम लोग। डिवाइड का कहाँ है, डिवाइड का ये यहाँ पर। माइनस का अर्थ क्या है, डिवाइड है। ध्यान दो, माइनस का अर्थ यहाँ पर दिया है पहली लाइन में, डिवाइड है। तो जहां जहां माइनस दिखे डिवाइड लगाओ। लग गया। यहाँ भी माइनस दिख रहा है, डिवाइड लगाएंगे। यहाँ भी माइनस दिख रहा है, डिवाइड लगाएंगे। और यहाँ भी हमें कहाँ, इसमें माइनस दिख ही नहीं रहा ना, छोड़ो इसको, नहीं दिख रहा तो 3 ऑप्शन चेक करेंगे। ठीक है। अब थोड़ा लेवल आपका बढ़ता जाएगा। अभी तो थोड़ी देर में सब डिवाइड होने लगेंगे, तो लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे तो मज़ा भी आएगी पढ़ने में। क्यों आएगी ना मज़ा। अच्छा तो मज़ा आ रही कि नहीं, अभी आ रही मज़ा आ रही हो तो फिर पता है ये क्या होता है, ये ऐसे करके लाइक करो, लाइक। ठीक है, लाइक करो। चलो, इससे पहले मल्टीप्लाई किसके लिए, प्लस का अर्थ गुणा है, ध्यान देना। प्लस का अर्थ क्या हो गया, गुणा हो गया।
और इधर इस लेफ्ट हैंड साइड हमें चेक करना होता है ना। हमने आपको बताया था कि डिवाइड के पहले यदि गुणा का साइन मिल जाए तो हमें सतर्क रहना है, तो डिवाइड के पहले हमें गुणा का साइन, इस पर हमें चेक करना पड़ेगा सही से। अब देखो ये जो 24 है 14 को डिवाइड करेगा क्या? नहीं करेगा सर, तो हमारा बी ऑप्शन तो होगा ही नहीं। इसके बाद 12 24 को डिवाइड कर देगा, तो अब हमें ये तीनों ऑप्शन चेक ही करने पड़ेंगे, मजबूरी में चेक करने पड़ेंगे। चलो थोड़ी सी आसानी तो ये हमें मिल गई कि ऑप्शन बी हम लोगों का गलत हो गया एकदम से। ऑप्शन बी को हटा दो। यहाँ पर प्लस का अर्थ क्या है? प्लस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ भाग है, तो माइनस के हिसाब में भाग लगा दो। इसको देखो 18 डिवाइड 14 मल्टीप्लाई, सॉरी अब डिवाइड कितना है? 24। ये इससे डिवाइड होगा क्या? करो जरा, 6 4 जा 24, 6 3 जा 18, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 7 3 जा 21, 21 डिवाइड 2 आ गया। क्या डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन में हम लोग का क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब हमारे पास है दो ऑप्शन, इनको हम लोग चेक करेंगे। यहाँ माइनस का अर्थ है भाग, तो माइनस के स्थान पर हम लोग भाग लगा देंगे। प्लस का अर्थ है गुणा, तो प्लस के स्थान पर हम लोग गुणे का साइन लगाएंगे। डिवाइड का अर्थ है घटाना, तो डिवाइड के स्थान पर हम लोग घटाने का साइन लगाएंगे। मल्टीप्लाई का अर्थ है जोड़ना, तो मल्टीप्लाई के स्थान पर हम लोग प्लस का साइन लगा देंगे। क्लियर है? अब हमें इतना पहले सॉल्व कर लेना है ये। और देखो ये 12 से 24 कट करेंगे, कितना आएगा? 2 आएगा। 12 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 24। 24 के बाद ये 16 है, ये 18 है, जैसे इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? प्लस का 2 आ जाएगा ना? हाँ 2 आ जाएगा। 24 प्लस 2 कितना होगा? 26। अपने लोग का आंसर यही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को हमें कोई चेक करने की आवश्यकता नहीं है। यदि इसमें आंसर ना आता तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाता बिना चेक किए। ठीक है, जब दो बचा करे ना, एक को चेक कर लो, वो हुआ तो हुआ, नहीं दूसरा तो आंसर है ही अपना। ठीक है, ये काम करो। अगर मान लो इसी में ये वाला ना होता, कौन सा? ये वाला ऑप्शन ना होता तो इसका मतलब ये बचता, तो ये ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन यही सही हो गया तो इसको हम गलत कर देंगे। क्लियर है ना? चलो अगला देखते हैं। इसको देखो, SSC 10+2, पता है जितने भी क्वेश्चन मैं लेता हूँ ना प्रीवियस ईयर के होते हैं सारे क्वेश्चन, मजा आ जाएगी करने में। ठीक है, यहाँ पर डिवाइड का देखो, माइनस चिन्ह डिवाइड के लिए हो, जहां माइनस है ना यहाँ पर क्या है? डिवाइड लगाए। ठीक है, तो क्या 3 7 को डिवाइड करेगा क्या? सर नहीं करेगा, हटा दो इसको। यहाँ प्लस साइन किसके लिए? प्लस चिन्ह गुणे के लिए, गुणे के लिए होएगा भी तो क्या है? 3 49 को भी डिवाइड नहीं करेगा, 49 को भी 3 डिवाइड नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो हमारा एकदम से गलत हो गया। चलो सेकंड पे चेक करते हैं, किसके लिए था? माइनस चिन्ह डिवाइड के लिए था ना, माइनस यहाँ पर डिवाइड। हाँ सर, ये 7 49 को डिवाइड कर देगा, हो सकता है कि ये हो। चलो अगला देखते हैं। यहाँ देखो डिवाइड का साइन लगाना, लगाए, लेकिन डिवाइड किसके लिए है? डिवाइड माइनस के लिए, कोई दिक्कत नहीं, माइनस लगा दो। क्या 8 जो 8 है वो 5 को डिवाइड करेगा क्या? सर नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हमने कुछ गड़बड़ की क्या? अरे सॉरी एक मिनट, मैं बता रहा हूँ ऑप्शन 3 को, चला गया ऑप्शन 2 पे। चलो यहाँ पर 5 8 है ना, माइनस किसके लिए? माइनस है डिवाइड के लिए, तो क्या 8 5 को डिवाइड करेगा क्या? नहीं करेगा, ऑप्शन सी हटा देंगे। यहाँ माइनस है डिवाइड के लिए, तो क्या 8 5 को डिवाइड करेगा क्या? नहीं करेगा, हटा देंगे। ऑप्शन 2 हम लोग का सही हो जाएगा। ऐसे हम लोग को करना होता है। ठीक है, चलो करते हैं ऑप्शन सेकंड ही तो सही था। हाँ देखो, जब सही हो जाए चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अभी देख लो, स्टार्टिंग है थोड़ा से है। ये भाग हो गया, प्लस हो गया गुणे के लिए, डिवाइड हो गया माइनस के लिए, और मल्टीप्लाई हो गया प्लस के लिए। यहाँ पर ये पूरा लगाएंगे, 7 7 जा 7 3 जा 21, 8 से 5 घटाएंगे, आएगा प्लस का 3, कितना हो गया? 21 3 24। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसको करो, जल्दी करो इसको। यहाँ है माइनस डिवाइड के लिए हो, तुम जहां माइनस वहां डिवाइड लगा देंगे। अच्छा एक चीज में ये देखो कि सारे ऑप्शंस में एक ही साइन है और एक ही चीज लिखी हुई है। इसका मतलब यदि हम एक ऑप्शन को सॉल्व कर ले हैं, तो हमें आंसर मिल जाएगा। कोई सा भी चेंज करके सॉल्व कर लो, इस वाले पे कोई दिक्कत नहीं, कोई सा भी चेंज करो और सॉल्व कर लो।
चलो माइनस चिन्ह डिवाइड के लिए हम लोग लास्ट वाले को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सब एक ही तो सेम तो लिखा है ना। माइनस साइन डिवाइड के लिए हो गया, प्लस चिन्ह गुणे के लिए हो गया प्लस चिन्ह गुणे के लिए, डिवाइड हो गया माइनस के लिए, या माइनस लग गया माइनस, और मल्टीप्लाई साइन प्लस के लिए यहाँ प्लस लगा दो, लग गया प्लस। चलो ऐसे इसको करो, 2 से इसको कट करेंगे कितना है 35 में 4 का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 140 आ गया, कितना आया 140 आया। और यहाँ पर कितना है 5 + 6 कितना है प्लस का 1 कितना आएगा 141 आ रहा है। ऑप्शन में है ही नहीं कुछ, क्या हमने गलत किया क्या कहीं पे? मैंने गलत किया है, क्वेश्चन गलत है। देखो 2 ही चीज हो सकती है, या तो मैंने गलत किया हो गया तो क्वेश्चन गलत है। चलो एक बार फिर से मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है। माइनस चिन्ह डिवाइड के लिए इसको आराम से पढ़ा करो, ठीक है। प्लस चिन्ह है मल्टीप्लाई के लिए, प्लस के साथ मल्टीप्लाई कर दो। डिवाइड चिन्ह है माइनस के लिए, तो डिवाइड के स्थान पर माइनस कर दो। और मल्टीप्लाई चिन्ह है प्लस के लिए, तो मल्टीप्लाई के साथ प्लस करेंगे। ऐसे ये गोला लगेगा, 2 से इसको कट करेंगे 35 आएगा, 35 का गुणा 4 में करेंगे, 35 दूनी 70 दूनी 140 हो गया। 5 + 1 141 आ रहा है। तो क्या क्वेश्चन मिसप्रिंट है क्या कुछ? मिसप्रिंट है क्या क्वेश्चन कुछ? बताओ हमें। देखो क्वेश्चन हमें नहीं पता होता, पता होना चाहिए वैसे हमसे, यदि हमें देखा जाए कि क्वेश्चन तो मैं करवा रहा हूँ। एक दिक्कत ये है कि मैं क्वेश्चन पहले नहीं सॉल्व करता हूँ, जैसे आपको दे दिया मैं यहीं पर सॉल्व करता हूँ, तो हमें ये आइडिया नहीं है कि ये क्वेश्चन शायद गलत हो, ठीक है। चलो इसको चेक कर लेना। मेरे हिसाब से क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है, कुछ ना कुछ तो गलत है इसमें, क्लियर है, मिसप्रिंट है। चलो अगला हम लोग देखते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए अगला देखते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ है माइनस चिन्ह डिवाइड के लिए, तो जहाँ माइनस लगा है डिवाइड लगाओ, 6 से डिवाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। माइनस चिन्ह डिवाइड के लिए क्या ये डिवाइड हो जाएगा क्या? हाँ, लेकिन आगे प्लस लगा ना, प्लस साइन है मल्टीप्लाई के लिए, मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई भी है। देखो 5 6 को तो विभाजित नहीं कर पाएंगे पता है, लेकिन आगे तो मल्टीप्लाई का साइन लगा है, ये भी तो ध्यान दो, ये इसको नहीं कर पाएगा लेकिन इसको तो कर देगा। 5 × 6 = 30 कितना आ गया 36। चलो आगे देखते हैं। तो ये तुम्हारा जो प्लस है वो हुआ है मल्टीप्लाई के लिए, और जो माइनस है वो डिवाइड के लिए। तो माइनस से पहले प्लस का जरूर ध्यान देना, कहीं पे दिया तो नहीं है। चलो थर्ड ऑप्शन अपना चेक करते हैं, ये हो सकता है सही हो। थर्ड चेक करते हैं, यहाँ पर माइनस है तो माइनस का मतलब डिवाइड हो गया। क्या 4 से 5 डिवाइड करेगा क्या? 4 5 को डिवाइड करेगा क्या? नहीं करेगा, ये ऑप्शन गलत है। चलो लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ भी माइनस साइन लगा है तो ये भी डिवाइड कर देगा ना। चलो अब हमें ऑप्शन 1 चेक कर लेना है। या तो आप पहला चेक कर लो या तो आप इसको चेक कर लो, 2 में से एक चेक कर लो। यदि आपने पहला चेक किया ये सही हुआ तो ठीक है, नहीं सही हुआ तो चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना पहला ऑप्शन चेक करते हैं। अपने 2 ऑप्शन तो ऑलरेडी कट ही गए ना। चलो ये ऑप्शन कट गया और ये ऑप्शन कट गया, क्लियर है। अब यहाँ पर साइन चेंज करते हैं, यहाँ हो जाएगा डिवाइड, प्लस के लिए क्या है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई के लिए क्या मल्टीप्लाई चिन्ह प्लस के लिए है तो मल्टीप्लाई के स्थान पर प्लस करेंगे हम लोग। डिवाइड चिन्ह माइनस के लिए तो यहाँ हम लोग माइनस कर देंगे, क्लियर है। तो ये पूरा गोला लगेगा ना। तो 6 5 × 30, सॉरी यहाँ पर डिवाइड लगा है क्या? क्या लगा इस पर, क्या देख रहा हूँ मैं, फिर से करो जरा। माइनस चिन्ह डिवाइड के लिए तो माइनस चिन्ह हो गया डिवाइड के लिए। अच्छा मैंने यहाँ पर गलती से प्लस को माइनस पढ़ा है क्या? हो सकता है, छोटी मोटी गलती तो होती रहती है ना, ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से। तो देखो 6 5 × 30 हो गया, कितना हो गया 6 5 × 30। तो क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? चलो देखते हैं। यहाँ पर कितना आया 5 आया ना, 5 को मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, यहाँ आ जाएगा 25 के बाद मल्टीप्लाई साइन किसके लिए? मल्टीप्लाई साइन है प्लस के लिए, और ये डिवाइड साइन किसके? माइनस के लिए। तो ये है प्लस, ये है माइनस, तो 4 से
2 जाएगा कितना आएगा, 2 आएगा, 25 और 2 कितना हो जाएगा 27। अपना ऑप्शन ए ही सही है। क्लियर है ना? ठीक। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग, देखिए अगला। चलो यहाँ पर कुछ ये अब पता है हम लोग क्वेश्चन इंग्लिश वाले कुछ करेंगे, मैं चेंज करके आपको दे दूंगा, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर है माइनस मीन्स डिवाइड, मतलब माइनस का मतलब क्या है, डिवाइड है। प्लस मीन्स है मल्टीप्लाई, और यहाँ पर डिवाइड मीन्स है माइनस, तो डिवाइड के स्थान पर हम लोग माइनस साइन लगाएंगे। मल्टीप्लाई मीन्स है प्लस, तो मल्टीप्लाई के स्थान पर हम लोग प्लस साइन लगाएंगे। चलो अब चेक करो, चेक करना तुम्हारा काम, जल्दी से चेक करो इसको। ठीक है, आएगा, आ जाएगा ना? चेक करो, चेक करो। यहां पर देखो माइनस के स्थान पर डिवाइड लगाएंगे, लगा दिया डिवाइड, लग गया। प्लस मल्टीप्लाई के लिए ठीक है, रहने दो मल्टीप्लाई के लिए, लेकिन 8 से 4 डिवाइड नहीं होगा, नहीं होगा, इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं होगा, नहीं होगा। चलो इसके बाद माइनस साइन यहाँ पे लगाए, इसको भी डिवाइड करेंगे। माइनस साइन यहाँ पे भी लगाए, इसको भी डिवाइड करेंगे। और माइनस साइन यहाँ पे भी लगाए, इसको भी डिवाइड करेंगे। प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई है, यहाँ प्लस नहीं है, सही है। क्या 3 8 को डिवाइड करेगा? नहीं करेगा, तो हटा दो इसको। यहाँ क्या प्लस साइन है? नहीं है। प्लस को मल्टीप्लाई लिखना है ना, यहाँ तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को प्लस लिखेंगे। चलो 12 इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा, ये ऑप्शन गलत। एक ऑप्शन बचा सेकंड, सेकंड अपना सही हो जाएगा। क्लियर है? नोट करो, सॉल्व करो, मैं इसको बताने वाला नहीं हूँ। ठीक है, अपना इसको सॉल्व करो, बहुत तो सॉल्व किए हम लोग। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर है माइनस स्टैंड्स फॉर डिवीजन, मतलब माइनस इसके लिए भाग के लिए, माइनस है भाग के लिए, प्लस है गुणा के लिए, यहां पर देखो भाग है मल्टीप्लाई के लिए। और इसके बाद आपसे पूछ रहे हैं क्या होगा, कुछ साइन भूले हैं कि हम लोग? माइनस साइन डिवीजन के लिए, प्लस फॉर मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड फॉर सब्ट्रैक्शन, सॉरी डिवाइड फॉर सब्ट्रैक्शन है, मैं यहाँ पर क्या लिखा हूँ, और मल्टीप्लाई फॉर एडिशन है, मल्टीप्लाई फॉर एडिशन है। सब्ट्रैक्शन मतलब ये डिवाइड का क्या है, माइनस है, ध्यान दो ऐसे करना। क्लियर है? क्लियर है ना? ठीक है, बताया जाए। माइनस है डिवाइड के लिए, डिवाइड लगा दो। यहाँ माइनस है डिवाइड के लिए, लगा दो। यहाँ माइनस है डिवाइड के लिए, लगा दो। यहाँ भी माइनस है डिवाइड के लिए, लगा दो। प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई, तो इसके पहले प्लस नहीं है और 4 6 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, ये ऑप्शन हट जाएगा। इसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ प्लस साइन नहीं है इसका, और 4 9 को डिवाइड नहीं कर सकता है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गया। अब यहाँ पर देखो, सॉरी, चलो अच्छा ये हुआ कि लाइट आ गई, मेरा सर दर्द होने लगा, पता है क्यों? लाइट नहीं थी और हमें फिर आंखों में ज़्यादा रोशनी पड़ती है ना फ़ोन की। चलो कुछ तो फ़ायदा हुआ लाइट आने से। चलो ये 2 ऑप्शन तो गए। ठीक है, अब बचे ये दो ऑप्शन एकदम अँधेले में बैठे थे हम यहाँ पे, जो डिवाइस से चल रहा है अपना उसी का ब्राइटनेस यूज कर रहे थे। ये तो कहो आ गया लाइट। चलो यहाँ पर देखो माइनस डिवीजन के लिए डिवाइड हो जाएगा। चलो 2 है, एक को तो हमें चेक ही करना पड़ेगा, तो इसी को चेक कर लेते ना। प्लस का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का साइन लगाओ। डिवाइड का मतलब माइनस है तो माइनस का साइन लगाओ। मल्टीप्लाई का मतलब प्लस है तो यहाँ पर प्लस का साइन लगा लो। क्लियर है? ऐसे से ये हो जाएगा 4 5 जा 20 और 5 6 जा, यहाँ बचा ना 5 और 5 मल्टीप्लाई 6, देखो 4 मैं पेन यूज करूँ क्या दूसरा? चलो ये 4 5 जा 20, यहाँ आएगा 5 का मल्टीप्लाई 6 में होगा कितना आएगा? ये आ जाएगा 30। और इधर -9 है प्लस 4 है, 9 से इसको घटाओ कितना आएगा? -5, तो -5 लगा दो। 30 से 5 घटाओ कितना आएगा? 25। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है सबको? क्लियर है ना? चलो क्लियर है तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला ये रहा आपके सामने, चलो ट्राई करो इस क्वेश्चन को भी, मैं लिखे दे रहा हूं। माइनस किसके लिए? माइनस, तो माइनस है डिवीजन के लिए, प्लस है मल्टीप्लिकेशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पर डिवाइड है सब्ट्रैक्शन के लिए, सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस, यहाँ और यहाँ पर मल्टीप्लाई फॉर एडिशन, जो गुणा है वो माइनस के लिए।
करो इसको। देखो यहाँ पर जो माइनस है डिवाइड लगाओ, इसके स्थान पर डिवाइड, प्लस के लिए मल्टीप्लाई लगा लिया, मल्टीप्लाई क्लियर है। तो क्या 6 8 को डिवाइड करेगा क्या? नहीं करेगा सर, हटा दो इसको। यहाँ माइनस है डिवाइड लगा लो, यहाँ माइनस है डिवाइड लगा लो, यहाँ माइनस है डिवाइड लगा लो। 6 8 को डिवाइड करेगा क्या? नहीं करेगा सर, हटा लो इसको भी। अब हमें केवल 2 ऑप्शन चेक करने, एक तो हो गया सेकंड और एक हो गया थर्ड। तो 2 में हमें एक ही ऑप्शन चेक करना है, या तो आप लोग सेकंड को चेक कर लो या तो थर्ड को चेक कर लो। हम लोग चलो सेकंड को चेक करते हैं इस बार। तो 18 -3 माइनस है डिवाइड के लिए, यहाँ डिवाइड का साइन आएगा, प्लस मल्टीप्लीकेशन के लिए तो प्लस के स्थान पर गुणे का साइन लगा दो, मल्टीप्लाई के लिए माइनस साइन लगा लो और डिवाइड के लिए माइनस साइन लगा लो, इस प्रकार से। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे गोला लगाएंगे। 3 6 जा 18, 6 2 जा 12, 12 हो गया ना। इसके बाद 8 और 6 कितना होगा? 14 होगा, और ये ऑप्शन भी अपना गलत है। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन थर्ड। तो ऑप्शन थर्ड अपना सही हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं ना? चलो कोई दिक्कत नहीं, तो फिर आगे चलते हैं, चालू कर लेना। ठीक है, इसको चलो इसको करते हैं। यहाँ है प्लस स्टैंड फॉर मल्टीप्लीकेशन, प्लस के लिए मल्टीप्लाई का साइन, और इस पर क्या दिया है? माइनस स्टैंड फॉर डिवीजन, माइनस के लिए भाग का साइन, भाग के लिए माइनस का साइन, डिवाइड स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन। और कुछ दिया है क्या? प्लस माइनस के लिए इनटू एडिशन के लिए, ये छूट गया था ना, इनटू साइन क्या है? प्लस के लिए। तो हमें ये बताना है। चलो बताओ क्या करेंगे इस पर, बताओ जल्दी बताओ। यहाँ पर है मल्टीप्लाई प्लस के, सॉरी सबसे पहले हमें डिवाइड चेक कर लेना। माइनस कहाँ है? ये, और प्लस मल्टीप्लाई के लिए माइनस, ये डिवाइड, प्लस फॉर मल्टीप्लिकेशन, माइनस फॉर डिवाइड, प्लस फॉर मल्टीप्लिकेशन, माइनस फॉर डिवाइड, प्लस फॉर मल्टीप्लिकेशन। चलो अब देखो 4 से 5 डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा, तो ऑप्शन 4 एकदम से गलत। क्लियर है? अब देखो ऑप्शन ये वाला देखो जरा, 5 ये 4 है, ये 5 है, क्या 4 से 5 डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा, लेकिन 4 से 20 तो डिवाइड होगा। चलो हम इसी को उतने से आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि जब कभी आपको डिवाइड और मल्टीप्लाई मिले थोड़ा सतर्क हो जाना। ठीक है, फालतू का तरीका ना अपनाना, इस पे आपको पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा, कोई भी तरीका नहीं है करने का। चलो सबसे पहले हम इसी को चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। इस पे प्लस के लिए हमें मल्टीप्लाई लगाना पड़ेगा, माइनस के लिए हमें डिवाइड लगाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई के लिए हमें प्लस साइन लगाना पड़ेगा, और डिवाइड के लिए माइनस साइन लगा दिया। चलो यहाँ पे हम लोग गोला लगाएंगे। 4 से 12 डिवाइड करेंगे 3 आएगा, और 3 5 पे कितना हो जाएगा? 15। तो 15 यहाँ पे आ जाएगा 15, और यहाँ पर 5 से 4 को माइनस करेंगे, कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। 15 + 1 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। क्लियर है? अरे देखो इतना जो तुक्का लग गया मेरा कि ये तीसरे ही उठाया और तीसरा सही हो गया। ठीक है, चलो ये 2 ऑटोमेटिक अपने गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलो अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन इसको देखते हैं। चलो यहाँ पर है प्लस स्टैंड्स फॉर डिवीजन। प्लस के लिए हमें भाग का साइन अप्लाई करना है, डिवीजन स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, यहाँ भाग के लिए हमें गुणे का साइन अप्लाई करना है, गुणा स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन, और यहाँ पर गुणे के लिए सब्ट्रैक्शन का, और माइनस स्टैंड्स फॉर एडिशन, माइनस के लिए हमें प्लस का साइन, मतलब प्लस साइन का यूज करना है। क्लियर? अब देखो हमें इस पे, सॉरी यहाँ पर क्या हो गया? देखो प्लस स्टैंड फॉर डिवीजन, प्लस के लिए डिवीजन हो गया, और डिवाइड जो स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड के लिए मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन। सॉरी यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर है माइनस साइन, और माइनस को हम लोग प्लस लिखते हैं। चलो इसको चेक करते हैं। यहाँ पर प्लस का मतलब डिवीजन है, तो जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ हम डिवाइड का साइन लगाएंगे। लग गया? क्या 7 6 को डिवाइड कर पाएगा क्या? नहीं, हटा दो इसको। और प्लस साइन का यहाँ पर लगाना, यहाँ पर डिवाइड साइन लगा दे। क्या 5 6 को डिवाइड करे, सॉरी 5 7 को डिवाइड करेगा क्या?
नहीं करेगा, हटा दो इसको भी। यहाँ पर क्या है प्लस साइन, क्या ये जो 5 है 7 को डिवाइड करेगा? नहीं करेगा। लास्ट ऑप्शन बचा, ये ऑप्शन सही। चेक करेंगे क्या आप लोग? चलो चेक कर लेते हैं। डिवाइड के लिए मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के लिए माइनस और माइनस के लिए प्लस। यहाँ पर देखो कितना हो गया, 6 3 जा 18 और 7 3 21, 21 ये है 5, ये है 2, कितना आएगा 3, कितना आ गया 18 आ गया। क्लियर है ना? चलो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 18। चलो इसको करते हैं। क्लियर है? इस पे है कि मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब है प्लस, माइनस का मतलब है डिवाइड, डिवाइड का मतलब है सब्ट्रैक्शन और यहाँ पर प्लस का मीन्स है मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है? ये बात है। अब देखो यहाँ पर माइनस को डिवाइड पे चेंज करो, हो गया चेंज। क्या 3 4 को डिवाइड कर पाएगा क्या? नहीं, हटा दो इसको। यहाँ पर भी देखो डिवाइड साइन लगेगा माइनस के लिए, इसको डिवाइड कर पाएगा क्या? यहाँ पे नहीं कर पाएगा, हटा दो इसको। यहाँ पर माइनस साइन लगा है, क्या 10 से 5 डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा, दशमलव में आ जाएगा। चलो ये लास्ट बचा ना, यहाँ पर हम लोग माइनस को डिवाइड लगाएंगे और देखो यहाँ पर भी है डिवाइड का साइन, ध्यान दो यहाँ पर भी क्या है डिवाइड का साइन है। अब सर इस पे क्या करें? प्लस का 12, इस पे तो चारों ऑप्शन कुछ गड़बड़ जा रहे, क्या करें इस पे? कुछ हमने गलत लिख लिया क्या? माइनस का मीन्स डिवीजन ही है 4 से, और प्लस का मीन्स क्या है? प्लस का मीन्स मल्टीप्लाई। तो ये भी नहीं होगा, देखो ये भी तो नहीं होगा। क्लियर है? ये भी नहीं होगा। माइनस का मीन्स डिवीजन, और तो कहीं है नहीं माइनस, इसका भी नहीं होगा। और इस पे देखो एक बार चेक करो इसको, 5 डिवाइड, ये डिवाइड का मीन्स, अच्छा ये यहाँ पे डिवाइड साइन लगा है, डिवाइड मीन्स है सब्ट्रैक्शन, तो माइनस मीन्स क्या है? अच्छा ठीक है, तो ये भी तो नहीं होगा ना, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या हमारे चारों ऑप्शन गलत ही है क्या? चलो चारों ऑप्शन गलत ना करते हुए एक को चेक कर लेते हैं, एक देखते हैं, यदि सही होता है तो सही होता है, नहीं तो छोड़ दो। फिर इसको आप लोग घर में ट्राई करना है। क्लियर है ना? चलो माइनस, माइनस का मतलब होता है डिवीजन, तो माइनस के स्थान पर डिवीजन भी रख लो। देखो अपने कल की क्लास में कुछ क्वेश्चन गलत हुए थे और आज की क्लास में भी गलत हो रहे हैं, ठीक है? इसका मतलब मैं जब नेक्स्ट क्लास लेके आऊँगा तो उसमें मैं खुद चेक कर लिया करूँगा क्वेश्चन को। चलो कोई नहीं, देखते हैं कुछ। मल्टीप्लाई का मीन्स क्या है? एडिशन है, मैंने प्लस साइन लगा दिया। डिवाइड का मतलब क्या? माइनस है तो माइनस साइन लगा दो। यहाँ 3 प्लस लगा है ना, तो यहाँ मल्टीप्लाई साइन लगा दो। मल्टीप्लाई साइन लग गया। ये देखो ये 16/5 कितना आएगा? 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। नहीं होगा, कुछ ना कुछ गलत है, ठीक है? इसको आप लोग चेक कर लेना घर पे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप लोग चेक कर लेना। मैं भी इसका स्क्रीनशॉट लिए दे रहा हूँ और देख लूँगा इसको मैं बाद में। अगला देखते हैं, क्या सेम है क्या? 19, हाँ सेम लग रहा है। तो क्या करें, इसको भी छोड़ दें। 16 × 5, अच्छा ये और ये सेम ही तो है, हटाओ, 2 बार लग गया क्वेश्चन। इसको करो, इस पे क्या है? माइनस स्टैंड फॉर डिवीजन, मतलब माइनस के लिए आप लोग डिवाइड का साइन लगाएंगे। प्लस स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन, प्लस के लिए गुणे का साइन। डिवाइड स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन, डिवाइड के लिए माइनस का साइन। मल्टीप्लाई स्टैंड फॉर एडिशन, मल्टीप्लाई के लिए जोड़ का साइन। तो विच वन द फॉलोइंग इक्वेशंस इज करेक्ट? कौन सा इक्वेशन सही है? देखते हैं। माइनस को हम लोग डिवाइड से प्रदर्शित करेंगे, तो माइनस हो गया डिवाइड पे, और प्लस को मल्टीप्लाई, तो प्लस इधर है ना, कोई दिक्कत नहीं। 12 4 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, ऑप्शन पहला तो गलत हो गया। यहाँ है माइनस को डिवाइड लगा दो, ये तो देखो 2 8 को डिवाइड कर जाएगा। यहाँ पर माइनस है, यहाँ डिवाइड लग जाएगा, 12 से 36 कट जाएगा। यहाँ माइनस साइन है, ऐसे डिवाइड लगा दो। 8 से 4 नहीं कटेगा, ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। और हमें 2 ऑप्शन केवल चेक करने हैं, ऑप्शन थर्ड और ऑप्शन सेकंड। चलो चेक करते हैं। यहाँ 52 डिवाइड 4, डिवाइड का मतलब क्या? माइनस है तो माइनस लगाओ। प्लस मल्टीप्लाई के लिए, प्लस का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई प्लस के लिए, और माइनस है डिवाइड के लिए, ऐसे करके। क्लियर है? तो इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, तो 52 माइनस
5 4 जा कितना होगा 20 हो जाएगा, 20 लिख लो। और यहाँ पर 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, तो प्लस का 4 लिख लो। क्लियर है? तो यहाँ से वो कितना होएगा, 52 से 20 घटाओ कितना आया 32 आ गया ना, 32 प्लस 4 कितना हो गया 36। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ ये दिया गया है, इसमें माइनस स्टैंड्स फॉर एडिशन, माइनस के लिए प्लस साइन यूज करना है, प्लस के लिए माइनस साइन यूज करना है। डिवाइड स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड के लिए मल्टीप्लीकेशन का साइन यूज करना है। मल्टीप्लीकेशन स्टैंड्स फॉर डिवीजन, और मल्टीप्लीकेशन के लिए हमें डिवीजन का साइन यूज करना है। अब हमें आंसर बता देना है, ठीक है। चलो इनटू के लिए हमें डिवाइड का साइन यूज करना है, तो यहाँ इनटू है, यहाँ पर हम लोग डिवाइड लगाएंगे, 5 से 50 आराम से कट जाएगा। यहाँ पर भी हम लोग डिवाइड का साइन लगाएंगे, क्या 32 को विभाजित करेगा, क्या नहीं करेगा, हटा दो इसको। यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है, इसको भी डिवाइड लगा दो। और प्लस के लिए माइनस है, कोई दिक्कत नहीं, 2 से 35 नहीं कट पाएगा, इसको भी हटा दो। और प्लस सॉरी इनटू के लिए डिवाइड है ना, यहाँ इनटू है, यहाँ भी डिवाइड लगा दो। तो यदि हम ऑप्शन चौथा चेक कर लें या ऑप्शन पहला चेक कर लें, दो में एक चेक कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग हम शुरू से ही करेंगे पहले नंबर क्वेश्चन से। चलो ये वाला ऑप्शन भी गलत है अपने लोग का, ये वाला भी गलत है। चलो पहले से चालू करते हैं। मल्टीप्लाई स्टैंड्स फॉर डिवीजन, डिवीजन स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लीकेशन, माइनस स्टैंड्स फॉर प्लस, प्लस स्टैंड्स फॉर माइनस। क्लियर है? ऐसे हम लोग एक गोला लगाएंगे, 5 10 जा 50, 10 2 जा 20, 30 से 25 माइनस करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा, 20 5 25 होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। ऑप्शन फोर्थ को हम लोग नहीं चेक करेंगे। क्लियर है? चलो अगला देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन पता है बहुत बेहतरीन है, जो अभी तक हम लोग करते हैं ना, इसमें डिवाइड ना हो रहा हो उसको ना करो, लेकिन इस पर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो पॉइंट में दे रखा है, और जो पिछले क्वेश्चन थे ना इसमें कोई जो बराबर के इधर था ना पॉइंट में नहीं दे रखा था, और इसमें क्या है, इसमें सारे पॉइंट में दे रखे। तो इसको तो आपको एक एक ऑप्शन सॉल्व ही करना पड़ेगा, बिना एक एक ऑप्शन सॉल्व करें शायद ना आए। ठीक है, चलो करके देखते हैं इसको। यहाँ पर क्या है, प्लस स्टैंड फॉर डिवीजन, प्लस के लिए डिवीजन साइन, मल्टीप्लाई स्टैंड फॉर एडिशन, मल्टीप्लाई के लिए प्लस का साइन, माइनस स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन, माइनस के लिए मल्टीप्लिकेशन का साइन, डिवाइड स्टैंड्स फॉर देखो डिवाइड स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन, डिवाइड के लिए माइनस साइन। करें, स्टार्ट करें। एक काम करना, क्या आप लोग चेंज करके कर सकते हो क्या इसको? चलो होमवर्क में हमें लास्ट में कमेंट में बता देना, ठीक है, कितना आ रहा है इसका आंसर क्लास एंड होने के बाद। क्लियर है? चलो अगला देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन एक, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। या माइनस स्टैंड्स फॉर प्लस, माइनस स्टैंड्स फॉर प्लस, प्लस स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई स्टैंड्स फॉर माइनस, विच वन आर करेक्ट? एक हो गया, दो हो गया, प्लस स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन स्टैंड फॉर माइनस। चलो बताओ इसको। इस पर जो डिवाइड नहीं है कुछ भी, कर लो, क्या दिक्कत है। प्लस के लिए हमें गुणे का साइन लगाना है, और माइनस के लिए हमें प्लस का साइन लगाना है, मल्टीप्लाई के लिए हमें माइनस का साइन लगाना है। 22 इंटू 7 कितना होगा, 154 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस 3 माइनस 6, तो माइनस से कितना आएगा, सॉरी माइनस 9, माइनस 6 आएगा। 14 में 6 गया, कितना मिल गया 8, ये कितना हो गया 148। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा अपना, सही हो जाएगा। देखो अच्छा हाँ, इस पे आपसे पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो देखो पहला करेक्ट है। इसमें पूछ रहा है कौन सा गलत है, ठीक है, ये बात ध्यान देना। अब सेकंड पे क्या है, 33, मल्टीप्लाई के स्थान पर हमें क्या करना है, माइनस साइन यूज करना है, माइनस के स्थान पर हमें प्लस साइन यूज करना है, प्लस के स्थान पर हमें कितना साइन यूज करना है, मल्टीप्लाई का। तो प्लस के स्थान पर हम लोग मल्टीप्लाई का साइन यूज करेंगे। याद करेंगे 20 दाम में हो जाएगा 200, ठीक है, और ये 33 से 5 माइनस करेंगे कितना आएगा 28, तो ये आ गया 228। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन भी राइट है अपना। अब या तो थर्ड चेक कर लो या तो फोर्थ चेक कर लो। चलो हम लोग थर्ड ही चेक करते हैं, ऊपर से चलते हैं तो इधर से भी चलो। प्लस का मतलब गुणा है, गुणा लगा दो। माइनस का मतलब प्लस है तो हम लोग यहाँ प्लस लगाएंगे। मल्टीप्लाई का मतलब फिर माइनस हो गया, मल्टीप्लाई का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। चलो
अब हम थोड़ा पेन चेंज करेंगे। यहाँ पर 28 मल्टीप्लाई 7 कितना होगा, 49 5 4 जा 20 कितना आएगा, 196 आएगा क्या? हाँ इतना ही आएगा। इसके बाद +3 है, -52 है, तो +3 करेंगे तो 199 हो जाएगा। इसके बाद 52 माइनस करेंगे तो 7 हो जाएगा। यहाँ से 9 से 5 जाएगा, 4 आएगा, यहाँ 1, तो यहाँ कितना है 1 से 127। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा, और अपने क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चौथा चेक करेंगे क्या, चेक कर लो चाहे एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। 44 माइनस साइन प्लस के लिए 9, प्लस साइन इंटू के लिए 6, मल्टीप्लाई साइन माइनस के लिए 11, 9 छंग 54, तो 44 + 44 -11 ऐड करेंगे 448 549 98 से 11 माइनस करेंगे 87 आएगा। ये भी सही है। तो हम लोग का ऑप्शन क्या है, ऑप्शन 3 इज द रॉन्ग आंसर और अपना राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। हाँ, ये भी क्वेश्चन गजब का है। क्या है, ए रिप्रेजेंट प्लस, ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस को, बी रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस को, सी रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीप्लाई को, डी रिप्रेजेंट कर रहा है डिवाइड को। अब बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। दूसरी बात, इधर कोई दशमलव में नहीं दे रखा ना, चलो डिवाइड वाले पकड़ते हैं। डी का मतलब है डिवाइड, तो डी किधर है इसमें, ये यहाँ पे, इसका मतलब डिवाइड हो गया। तो 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, आराम से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर देखो डी लिखा हुआ है डी, तो यहाँ पर हम लोग डिवाइड साइन लगाएंगे, 9 से 9 डिवाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इसमें तो है ही नहीं डी, छोड़ो। इस पे डी है क्या, हाँ है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, चारों के चारों ऑप्शन हमें चेक करने पड़ेंगे। तो इसका भी आंसर चलो हम ही बता देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं थोड़ी देर। ए का मतलब प्लस, बी का मतलब माइनस, सी का मतलब गुणा, डी का मतलब भाग। चलो यहाँ पर बी दिया हुआ है ना, रेड पेन का यूज करते हैं। बी का मतलब माइनस, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, माइनस साइन आएगा। डी का मतलब है डिवाइड, तो यहाँ पर डिवाइड साइन आएगा। ए का मतलब है प्लस, देखो ये क्वेश्चन में मालूम है आपको करना ही पड़ेगा, कोई सा भी शॉर्टकट नहीं है। सी का मतलब है गुणा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। इसके बाद 2 को इस 6 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 3 आएगा, तो 8 माइनस 3। इसके बाद प्लस, यहाँ पर कितना 4 3 12 प्लस 12 हो जाएगा, तो कितना आएगा 12 8 20 से 3 घटाएंगे, कितना आएगा 18 आएगा, दिया 15 है, तो इसका मतलब पहला तो गलत हो गया। चलो अगला हम लोग चेक करते हैं, दूसरा चेक करते हैं एक बार। यहाँ पर सी का मतलब क्या है, सी का मतलब है गुणा, बी का मतलब है माइनस, डी का मतलब है डिवाइड, ए का मतलब है प्लस। ठीक है, 9 से 9 डिवाइड करेंगे आएगा 1, और 9 इंटू 9 कितना आएगा 81, 81 माइनस 1 प्लस 9 कितना आएगा 17 से बहुत ज़्यादा जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी भी हम लोग का क्या है, गलत है। चलो ऑप्शन हम लोग सी चेक करते हैं। यहाँ पर क्या है 8, ए का मतलब क्या है, प्लस है, 8 है, बी का मतलब माइनस है, फिर 8 है, सी का मतलब मल्टीप्लाई है, फिर 8 है। 8 8 जा 64, और 8 8 कितना हो गया 16, इससे घटा देंगे, 14 से 6 जाएगा 8 आएगा, ये आ जाएगा 48, -48 अपना राइट आंसर। क्लियर है, तीसरा सही हो जाएगा। चलो अगला साइड लेते हैं अपनी, ये हो गया। देखो सेम वैसे ही है, इसका स्क्रीनशॉट लो और क्वेश्चन एंड होने, सॉरी क्वेश्चन बोलो, क्लास एंड होने के बाद हमें आंसर जरूर देना। क्लियर है, चलो इसको भी छोड़ते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, सॉरी आप लोग क्वेश्चन का आंसर भेजिएगा। और यदि मेरे पास आंसर तो नहीं है, क्या सेम क्वेश्चन है क्या, अरे सेम क्वेश्चन है क्या ये, चलो मैंने बता भी दिया सेम है। देखो यहाँ 15 है, चलो देखते हैं, 15 17 -48 और 4, और इधर भी सेम है 15 48। अच्छा अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन हमने ध्यान नहीं दिया था, ये एसएससी कंबाइंड मैट्रिक लेवल प्री में पूछा गया था 2000 में। कब, सन 2000 में। कहाँ पर, रायपुर मध्य प्रदेश में, फर्स्ट सिटिंग में। कब पूछा गया, 2000 में। और यही सेम क्वेश्चन है, देखो एसएससी सीजीएल ने पूछ लिया टीयर फर्स्ट में, कब, 2016 में।
तो सन 2000 का क्वेश्चन सीजीएल ने रिपीट कब किया? 2016 में। तो कभी ये ना सोचना कि 15 साल पहले पूछा गया था, सन 2005 का क्वेश्चन है, 4 का क्वेश्चन, कभी का भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन तो है ना। देखो आपको यहाँ पर ही देखने को मिल गया कि क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देखो ये वाला सन 2000 में पूछा गया था और ये वाला 2016 में पूछा गया, ध्यान दो ये बात, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखें, चलो यहां है प्लस माइनस गुणा भाग बराबर और ये है ग्रेटर देन का साइन एंड लेस देन का साइन। क्लियर है? चलो यहां पर प्लस है, माइनस है, गुणा है, भाग है, बराबर का साइन है और ग्रेटर देन का साइन है, लेस देन का साइन है। इतने सारे साइन है। प्लस देखो चेंज हुआ है डेल्टा में, ये गामा में चेंज हुआ है, फिर ईटा में चेंज हुआ है, ये इस साइन को बोलते हैं ईटा, फिर ये ओमेगा में चेंज हुआ है डिवाइड, और यहाँ पर ये बीटा में, फिर अल्फा में, इसी प्रकार से चेंज हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग कर लेना। ठीक है, इस पे भी आपको चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कुछ ये है, क्या इसको भी करोगे? क्या करवा दें इसको? चलो इसको करवा देते हैं। यहाँ पर जो ग्रेटर देन का साइन है ग्रेटर देन का साइन वो यूज हुआ है डिवाइड के लिए, लेस देन प्लस, और ये जो कैप वाला साइन है माइनस, जहाँ कैप साइन लगा है वहाँ माइनस लगाना है आपको। मल्टीप्लाई के लिए ये साइन का प्रयोग होगा, माइनस के लिए ग्रेटर देन का प्रयोग होगा, और प्लस के लिए हो गया ना माइनस ग्रेटर देन, प्लस के लिए इक्वल का साइन और वी के लिए गुणे का साइन। कुछ इतने साइन हमें यूज करने हैं इसमें और बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, बताओगे? चलो ऐसा साइन है ना, यहाँ क्या होगा? डिवाइड होगा। इसके बाद इस प्रकार का साइन है, यहाँ पर क्या आएगा? प्लस आएगा, फिर एक कैप तो यहाँ माइनस हो जाएगा, फिर ये वाला साइन आएगा ऐसे करके, इसके बाद माइनस लगा है तो कुछ ये साइन आ जाएगा। जैसे हमने ऐसे साइन अप्लाई किया ना, यहाँ पर देखो यहाँ क्या लिखा है? 8 लिखा है, और 8 का मान यहाँ पर क्या दिया गया? ये 13 से बड़ा है 8। ये देखो यहाँ लगा है ग्रेटर देन, सॉरी यहाँ लगा है लेस देन, और यहाँ पर क्या लगा है? यहाँ पर लगा है ग्रेटर देन। क्या 13 से बड़ा है क्या 8? नहीं बड़ा ना, हटा दो इसको। ये पहला ऑप्शन ही हम लोग का क्या हो गया? गलत हो गया। इसके बाद हम लोग सेकेंड ऑप्शन चेक करेंगे। इस कैप का मतलब क्या है? माइनस है। ये क्या है? लेस देन है। लेस देन का मतलब क्या है? लेस देन का मतलब प्लस है। ग्रेटर देन का मतलब? ग्रेटर देन का मतलब है डिवाइड। वी का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। और प्लस का मतलब क्या है? प्लस कहाँ है? प्लस साइन। प्लस का मतलब है बराबर। बराबर में आपको 13 चाहिए। पहली बात, क्या 4 से 2 डिवाइड होगा? क्या नहीं होगा ना, ये ऑप्शन भी गलत, छोड़ो, नहीं चेक करना आपको। यहाँ पर देखो वी का मतलब क्या है? क्रॉस। कैप का मतलब क्या है? कैप का मतलब माइनस। ग्रेटर देन का मतलब क्या है? डिवाइड। लेस देन का मतलब, सॉरी कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? हाँ, लेस देन का मतलब है यहाँ पर प्लस। और मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब है ये, ठीक है, लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन। ग्रेटर देन है कि लेस देन है? सॉरी ये है लेस देन। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर लगा है 4, फिर सेम कंडीशन, तो क्या 4 से 2 डिवाइड होगा? क्या नहीं होगा, हटा दो इसको। अब हम लोग का बचा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 को हम लोग चेक करेंगे, लेकिन वैसे सही है लेकिन चेक कर लो। वी का मतलब है गुणा, हो गया। इस साइन का मतलब क्या है? डिवाइड। इसका मतलब है क्या है? प्लस। ये कैप का मतलब है माइनस, और मल्टीप्लाई का मतलब है लेस देन। चलो इसको करते हैं। 2 से 3 नहीं डिवाइड होगा, लेकिन 6 डिवाइड होगा 3 बार में। 3 3 कितना आएगा? 9। 9 प्लस 4 माइनस 8, 9 4 कितना होगा? 13। 13 से 8 माइनस करेंगे,
या तो यहाँ से कितना आएगा 5। तो 5 इस प्रकार लिखेंगे। देखो यहाँ पर 13 क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, और इधर की ओर ये क्या है, इसका मुंह खुला हुआ है। ठीक है, तो ये साइन क्या होगा, लेस देन है। तो इस प्रकार से हम लोगों का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, इसके बाद है क्या कुछ, चलो लास्ट है। पता है ऐसे क्वेश्चन हमें मतलब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं और आसान भी होते हैं। तो मैं 8, 6 और 2 के सहायता से, किसके, 8, 6 और 2 की सहायता से 22 बनाना है। कैसे बनेगा ये, इसको तो बाद में देख लेना। यदि सर हम 8 में 2 का मल्टीप्लाई करवा दें, कितना हो जाएगा 16, और 16 में 6 ऐड कर दें, कितना हो जाएगा 6 6 12 22 हो जाएगा ना। क्या किया, 8 में 2 को मल्टीप्लाई करवा दिया और 6 को ऐड कर दिया है। तो इसका मतलब कि हमने 8 और 6 को चेंज किया है और प्लस और माइनस को चेंज किया। कैसे, 8 के स्थान पर 6 हो गया है, मल्टीप्लाई के स्थान पर प्लस हो गया है, और 6 के स्थान पर 8 हो गया। देखो चेंजमेंट सब, इसका प्लस के स्थान पर मल्टीप्लाई हो गया है, यहाँ पर 2 हो गया है। 8 2 जा 16 और 6 कितना हो गया 22। तो कैसी लगी क्लास ये अवश्य बताइएगा हमें। और आज के लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं कि क्लास टाइम पर नहीं हो पाई। और वैसे आप लोगों की जो संडे की क्लास है वो ऑफ रहेगी, कल की आपकी छुट्टी है। तो छुट्टी का मतलब ये नहीं कि मौज करो, ठीक है, आराम से जितनी क्लासें हो गई हैं इनका आराम से रिवाइज कर लेना। क्लियर है ना। और जो भी समस्या हो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख देना। और जितने क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं वो सारे क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में क्लास एंड होने के बाद अवश्य बता देना प्लीज़, ठीक है। और क्लास पसंद आई हो तो शेयर कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।